नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुख्य रूप से यह दिवस 29 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो एक बैले डांस होता है इसका जो आधुनिक प्रकार है इसका निर्माण किया था जीन जार्जस न्योरे ने। तो इन्हीं का जन्म दिवस होता है और इसी अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को इनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इस दिवस की तो सबसे पहले यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर संस्थान के द्वारा 1982 में यह दिवस मनाया गया था। किस राज्य की सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की? तो यह जो योजना है इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। अब ये योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी गरीब छात्र हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि जो शुल्क उनके द्वारा जमा किया जाता है कॉलेज में उसे पूरी तरीके से उन्हें वापस किया जाएगा। तो ये लागू होगा 2020-21 से। 2020-21 से ये लागू होगा और इस दौरान जो शुल्क प्रतिपूर्ति होगा वह कॉलेज के अकाउंट में नहीं जाएगा, वह सीधे इन विद्यार्थियों की जो मां होंगी उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम के द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि 2018 और 19 इसके साथ साथ 2019-20 के लिए जो फीस है उसकी भी प्रतिपूर्ति कॉलेज के द्वारा किया जाए। और इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा एक योजना घोषित की गई थी जिसका नाम था जगन्ना वस्ती दिवेना योजना। तो इसके अंतर्गत जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं, चाहे वो आईटीआई के हों, पॉलिटेक्निक के हों या ग्रेजुएशन करने वाले हों, उनको मेस और हॉस्टल के खर्चे के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहाँ की राजधानी आपको मिलेगी अमरावती में और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। किस भारतीय उद्यमी को बायो फार्मास्यूटिकल्स में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं की सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर शामिल किया गया है किरण मजूमदार साजी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी टेक्सर पब्लिशिंग लिमिटेड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। तो इस सूची में भारत की तरफ से किरण मजूमदार शाह जी भी शामिल हुई। अगर हम लोग बात करते हैं किरण जी की तो ये बायोकॉन कंपनी के संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पिछले 6 वर्षों से लगातार ये इस पावर लिस्ट में शामिल हो रही हैं। इससे पहले किरण मजूमदार शाह को पिछले 3-4 महीनों में कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन्हें अपने यहाँ के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 के लिए इन्हें इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा। तो ये 3 पुरस्कार भी इन्हें मिलेंगे जिनके बारे में आपको याद रखना है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद यानी कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो यह जो सत्र है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ और इसमें हिस्सा लिया प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की बात करते हैं तो जर्मनी देश के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने इसकी सह अध्यक्षता की है। अब इस जलवायु संवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर दुनिया के जो देश वर्तमान में कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं किस प्रकार से वे निपटेंगे और उसके बाद में कोविड-19 के बाद आर्थिक और सामाजिक परिणामों को दूर करने के लेकर के किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा की गई। तो 30 से अधिक देशों के जो पर्यावरण मंत्री हैं इस सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा की गई। किस बैंक ने कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण के लिए मंजूरी दी? तो ये ऋण दिया है एशियाई विकास बैंक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बात की गई थी मसात्सुगु असाकावा से। तो उस समय इन्होंने कहा था कि हम 2.2 बिलियन देंगे और एक बार फिर से इनके द्वारा $1.5 बिलियन देने को मंजूरी मिली है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक भी भारत को दे रहा है $500 मिलियन।
विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के द्वारा भी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को $1 बिलियन की सहायता दी जा रही है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय है मनीला में और जापान के मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा कवर की घोषणा की? तो ये घोषणा की है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो असम के जो वर्तमान में सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि असम राज्य के जो भी पत्रकार कोविड-19 के दौरान अपनी जान को जोखिम में डाल करके पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर वे कोविड-19 से ग्रसित होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो फिर उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि उनके परिवार को दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की? तो इसकी स्थापना की गई है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इस संस्थान की यानी कि IFSCA की, तो इसका मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में जमा होता है या बीमा के अनुबंध होते हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, उनका रेगुलेशन किया जाए। इसमें कुल मिलाकर के 9 सदस्य होंगे और एक सदस्य की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की जाएगी। अब इसमें 9 लोगों में कौन कौन होगा? एक तो इसमें होंगे अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होंगे, RBI, IRDAI, PFRDA और सेबी के एक सदस्य इसमें शामिल होंगे और 2 अन्य लोगों को भी इसमें नियुक्त किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ये गांधीनगर में स्थापित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। किस देश की सरकार ने बाउंस बैक ऋण योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वित्त मंत्री कौन है? भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनाक, वह वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री को यूनाइटेड किंगडम में बैलेंस ऑफ एक्सचेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं के द्वारा 100% राज्य समर्थित ऋण योजना को लॉन्च किया गया जिसका नाम है बाउंस बैक ऋण योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे छोटे व्यवसायी हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम के, उनको 12 महीने के लिए ब्याज मुक्त 2000 से लेकर के 50,000 पाउंड तक का ऋण दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है लंदन, पीएम यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन और ये आप लोकेशन देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की। अगर हम बात करते हैं यूके की तो इसमें आपको 4 राज्य मिलते हैं। एक तो आपका हो गया इंग्लैंड, एक हो गया वेल्स, एक हो गया स्कॉटलैंड और एक उत्तरी आयरलैंड। तो ये चारों जब मिलते हैं तब इसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। RBI ने किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष माधवन मेनन के कार्यकाल को 21 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया? तो ये बढ़ाया है CSB बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। CSB बैंक की बात करते हैं तो यह भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका पूरा नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा केरल के त्रिशूर में। MD और CEO इसके हैं राजेंद्र चिन्ना बिरप्पन। किस राज्य की सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की? तो ये जो आयुर्रक्षा क्लिनिक है इसकी शुरुआत की है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अब केरल राज्य की जो सरकार है वह कोविड-19 से बचाव के लिए आयुर्वेद का सहारा ले रही है। तो आयुर्वेद आधारित ये जो आयुर्रक्षा क्लिनिक हैं इनको जिला स्तर पर या फिर आप कह सकते हैं क्षेत्रवार सभी सरकारी अस्पतालों में स्थापित किया जा रहा है और केरल सरकार के द्वारा ही तिरंगा योजना की भी शुरुआत की गई थी। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बात कर रहे हैं सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज की। तो यह किस शहर में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं इस सेंटर की यानी कि CENS की, तो इनके द्वारा एक विद्युत आवेश संचालित ट्राइबो मास्क का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिएगा इस मास्क का नाम इन्होंने रखा है ट्राइबो मास्क। ये मास्क आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी 3 लेयर होंगी। एक बना हुआ है जो ऊपरी लेयर है पॉलीप्रोपिलीन का, उसके बाद में मध्य का लेयर इसका बना हुआ है नायलॉन का और फिर जो बाहर का लेयर है ये भी बना हुआ है पॉलीप्रोपिलीन का। तो ये बनाया है इन्होंने एक मास्क जो कि विद्युत आवेश के माध्यम से संचालित होगा और इस प्रकार से ये किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के माध्यम से संक्रमण को रोकेगा। CENS की बात करते हैं तो यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक संस्था है। 2021 में
पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कुछ समय पहले हम लोगों ने इस प्रश्न को ऐसे ही डिस्कस किया था। उस समय हमने उत्तर में पढ़ा था भारत। तो जी हाँ, भारत में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन जो भारत का बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा आयोजन के लिए जो राशि दी जानी थी उसे नहीं दी गई। यानी कि जब कोई आयोजन करता है तो उस आयोजनकर्ता देश को उसके जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है उस खेल के लिए उसको कुछ शुल्क देना पड़ता है। तो भारत सरकार यहाँ पर यानी कि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वह शुल्क नहीं दे पाई, तो इसीलिए अब इसका आयोजन किया जाएगा सर्बिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा AIBA के बारे में, जिसका नाम है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। मुख्यालय है लोजेन में जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके गफूर रखीमोव। बात करते हैं सर्बिया की, तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा सर्बिया देश। इसकी राजधानी है बेलग्रेड। किस राज्य की सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, कोविड-19 के समय में सबसे ज़्यादा बात हो रही है इम्यूनिटी सिस्टम की, यानी कि जो मानव के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जो हमें विभिन्न बीमारियों से बचाती है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने ये टारगेट रखा है कि जो भी हमारे नागरिक हैं उनकी हम प्रतिरक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाएंगे। तो इसीलिए आयुष विभाग के द्वारा निर्मित त्रिकटु चूर्ण के पैकेट का वितरण यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी 2 अन्य योजनाओं की भी घोषणा की है। एक तो आपका है जीवन शक्ति योजना, जिसके अंतर्गत जो हमारे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं अगर वो मास्क का निर्माण करती हैं तो उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दूसरी योजना है CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका बीमा किया गया है 50 लाख रुपए का। यानी कि अगर उनमें से कोई कोविड-19 से संक्रमित होती है और उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, बात हम लोग कर रहे हैं CBC की, तो इसमें किसे सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सुरेश N पटेल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सुरेश N पटेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आंध्रा बैंक के पूर्व MD और CEO रह चुके हैं। दिसंबर 2022 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। CBC की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो इसका जो गठन है वह किया गया है इस प्रकार से कि इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और 2 अन्य इसके सदस्य होंगे। तो CBC का अभी चार्ज लिया है संजय कोठारी ने, जो कि राष्ट्रपति महोदय के पूर्व सचिव रह चुके हैं। अन्य आयुक्त इसमें है शरद कुमार। तो शरद कुमार एक आयुक्त थे, अब सुरेश N पटेल इसके नए आयुक्त होंगे। और जब संजय कोठारी जी CBC बने थे उसी समय बिमल जुल्का जी को यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। किस देश ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए कोविड सेफ ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी कैनबरा में है। मुद्रा यहाँ की है डॉलर। PM यहाँ के है स्कॉट मॉरिसन। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देश की। आखिरी प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी मैप में अक्सई चीन, जिसे हम चीन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इस क्षेत्र को चीन के क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत है। जम्मू कश्मीर को भी इन्होंने अलग कलर में दिखाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अक्सई चीन है इसको इन्होंने चाइना में शामिल कर दिया है। तो ये मैप जारी किया है विश्व बैंक ने। तो इस प्रश्न का विश्व बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। तो इससे पहले भी जब भी UN की कई संस्थाएं होती थी उनके द्वारा मैप जारी किया जाता था तो वह भी जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है इसे एक विवादित स्थल के रूप में या विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संगठन ने भारत का जो मैप जारी किया है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग कलर में ही दिखा दिया है, साथ ही साथ अक्सई चीन को चीन में दिखा दिया है। तो ऐसा विवादित मैप पहली बार किसी संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रस अदनॉम। चलिए अब कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। जीवन शक्ति योजना ये मैंने आपको बता दिया, ये जारी किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में किसे अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो
तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।